तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास नंबर 4 करते हैं जो भारत की नदियों से संबंधित है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 जो है हमारा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है ये निकलती है गौमुख से, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो है मेघना के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी चंबल से नहीं निकलती है? कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो चंबल में मिलने वाली नदियाँ जो है ये आपकी क्षिप्रा है, काली नदी, काली सिंध है। उसके बाद में बेतवा नदी, पार्वती नदी जो है ये चंबल में नहीं मिलती है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत की गंगा जो है ये किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? ये जो है नर्मदा नदी को कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा पूछे तो नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 जो है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो गंडक नामक नदी है उसे नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नारायणी नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी जो हमारी है ये ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? ये हमारी है महानदी। महानदी ये ओडिशा के कटक के पास जो है वे आप बंगाल में जाके मिल जाती है। इसका जो है मुहाना वहीं पे है। उसके बाद में दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में? दूध गंगा नदी ये जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 जो हमारा है यह है, अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की नदी का उदाहरण नहीं है। अंतःस्थलीय अफवाह नदी का उदाहरण नहीं है। कौन सी ऐसी नदी है? ये हमारी है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अफवाह नदी का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 जो हमारा है ये है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में गोदावरी, वैसे जो है सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है। इन ऑप्शन में गंगा नदी नहीं है तो इसमें से सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है? तो अमरकंटक में किसका उद्गम है? ये सोन नदी। सोन नदी जो है इसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी हमारी है? ये नर्मदा नदी है। उसके बाद में कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ये कौन सा है हमारा? ये नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 ये सही ऑप्शन है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत के और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये हमारी हो गई काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। उसके बाद में आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, ये हमें छांटना है। तो जो है यानी कि कौन सा असत्य है? तो पहला ऑप्शन जो है हमारा, हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती, बिल्कुल सही है।
प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये छोटे डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये किसी भी आकार के डेल्टा का निर्माण करती है, छोटे या बड़े किसी भी आकार के। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। ये सही ऑप्शन है कि जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं उनमें पानी की मात्रा कम होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 116 है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र की, ये जो है कौन सी है या है? तो दिबांग ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम कालिंदी है? तो कालिंदी जो है ये किस नदी का दूसरा नाम है? ये कालिंदी जो है यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। ठीक है, आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 118। केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? केन नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो केन नदी जो है हमारी किस नदी की सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। बेतवा चंबल ये जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आज के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी के लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद एक नदी को लेकर है, तो वो कौन सी नदी है? ये तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बीच तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 120। क्वेश्चन नंबर 120 है किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि यानी कि रेवाइंस के लिए विख्यात है? तो गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात ये कौन सी जो है नदी है, नदी घाटी? तो ये है चंबल। चंबल नदी घाटी जो है गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। उसके बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 121 करते हैं। 121 किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? ये कौन सी है? ये निचले भाग में खारा जल होता है, ये लूणी नदी है। लूणी नदी जो है ये कहाँ पे? राजस्थान में रहती है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो है अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है, तो यू की आकृति बनाती है। कौन सी नदी है जो है? ये है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है कौन कौन सी हैं? ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस नदी और आपकी कामेंग नदी और सुबर्णशिरी नदी जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जबकि महानंदा जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 124 नंबर देखते हैं। 124 नंबर ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? तो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, कौन सी नदी में जाके मिलती है? तो जो है ये हमारी ब्यास नदी जो है ये जो है सतलज नदी से जाके मिलती है। तो ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? तो ये शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा नदी जो है किस देश में बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है। सुरमा नदी ये किस देश में बहती है? बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 127 नंबर देखते हैं। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती?
तो तापी नदी जो है ये कहाँ पे प्रवाहित नहीं होती, ये महाराष्ट्र में प्रवाहित नहीं होते, गुजरात में प्रवाहित होते, राजस्थान में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, जबकि महाराष्ट्र में नहीं होते। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमारी होगी काली नदी, धांधर नदी और साबरमती नदी, ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। जबकि वैतरणी नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। उसके बाद में आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये जो है बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, ये माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उसके बाद में आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो जो है सबसे पहले कौन से, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये सबसे पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी। उसके बाद में आ जाइए सिंध नदी, उसके बाद में हमारी बेतवा नदी हो जाएगी, उसके बाद में के नदी। तो जो है पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर यानी कि 4, 3, 1, 2, ये कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।